Good morning, dear students. Today we are going to start our next part and next types of resources on the basis of ownership. यानी कि मालिक कौन है, यानी कि उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर, ओनरशिप के आधार पर हम जो है रिसोर्सेज को, संसाधन को कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो टाइप्स है, प्रकार है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है जो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित होती है, वो संपत्ति, वो संसाधन, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो इनका मालिक जो है, ओनर जो है, वो कौन होता है? कोई प्राइवेट व्यक्ति, यानी कि कोई इंडिविजुअल होता है, जैसे कि आप, मैं, को आपके मम्मी पापा, या हमारे समाज में, गांव में जो भी लोग हैं, वो जिन जिन प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, जिन संसाधनों के मालिक हैं, उन्हीं को हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? पैसे। यानी कि जो सरकार को हम कुछ भी टैक्स वगैरह, कर वगैरह जो भी देते हैं, वो सरकार का क्या होता है? रेवेन्यू होता है। तो मैनी फार्मर्स ओवन लैंड, बहुत सारे किसानों की अपनी ज़मीनें हैं, विच इज़ अलॉटेड, जो दी गई हैं, टू देम, उनको, बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, पैसे का भुगतान करने के बाद। पैसे का भुगतान करने के बाद सरकार ने हमको जैसे ज़मीनें दी गई हैं, तो अब उनका मालिक कौन होता है? फार्मर, किसान, जिसकी वो ज़मीन है वो उसका मालिक है। तो इसलिए क्या हुआ? ये इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। नेक्स्ट है, इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किसी ज़मीन के मालिक हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लैंडलेस हैं, यानी कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। और जो शहरी लोग होते हैं उनके पास पास क्या होते हैं? प्लॉट्स, जो प्लॉट वगैरह खरीदे होते हैं, हाउसेज, घर बनाए होते हैं, एंड अदर प्रॉपर्टी, और भी विभिन्न तरह की प्रॉपर्टी, जैसे कि दुकानें हो सकती हैं, शोरूम्स हैं, वो होते हैं। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। तो व्यक्तिगत रूप से जो संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्लांटेशन, यानी कि जो भी हमने प्लांट किया है, उसमें चाहे पेड़ पौधे लगाए हैं, चाहे हमने फसल उगाई है, उसके मालिक कैसे कौन होगा? किसान होगा। पास्चर लैंड, पशुओं को चराने की जो भूमि होती है। पॉन्ड्स, तालाब जो होते हैं। वाटर इन वेल्स, और कुओं या नलकूपों में जो पानी होता है, ये सब क्या है? प्राइवेट या इंडिविजुअल व्यक्तिगत संसाधनों के प्रकार हैं। ये इस तरह के व्यक्तिगत संसाधन हो सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। आपके घर में जो भी संसाधन है, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से संसाधन हैं जिनके आप मालिक हो। जैसे आपका घर है, आपके प्लॉट हैं, आपके खेत हैं, ट्यूबवेल है, तो उसके मालिक कौन होते हैं? आप हो, इंडिविजुअली रूप से, ना कि पूरा गांव या पूरा एक कस्बा या मोहल्ला। सेकंड पार्ट है इसमें, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि वो संसाधन जिसके ऊपर पूरे समाज का हक होता है। कम्युनिटी क्या होता है? हमारा समाज। देर आर resources which are accessible to all the member of community, यानी कि ऐसे भी संसाधन होते हैं जो कि पूरे एक समाज के द्वारा, एक गांव के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। विलेज कॉमन्स, जैसे कि गांव में कॉमन्स, यानी कि साझा जो है वो क्या क्या होता है जिसको सभी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, यानी कि घास के जो मैदान होते हैं जिसमें पशु चराते हैं, सभी चरा सकते हैं, जो पंचायत की ज़मीनें जैसे होती हैं खाली पड़ी हैं। ब्यूरियल ग्राउंड्स, ब्यूरियल होता है जैसे कि शमशान घाट हम कह सकते हैं, जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। ब्यूरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान वगैरह या शमशान घाट। विलेज पॉन्ड्स, यानी गांव में जो तालाब, जैसे कि जोहड़ वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, वो सब क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स है। पब्लिक पार्क्स, पब्लिक पार्क्स मतलब
आप भी जा सकते हैं, मैं भी, सभी जो है गांव के लोग जो है उसमें पार्क में घूमने जा सकते हैं। पिकनिक स्पॉट्स, पिकनिक मनाने हम जाते हैं, जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली, या कहीं कहीं भी हम जाते हैं, जैसे कि ताजमहल पे, इंडिया गेट पे, कहीं भी हम चले जाएं, वो सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। Playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there। वो जो खेल के मैदान होते हैं कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरों में, आर de facto accessible, वो संभवतः जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सेसिबल का मतलब होता है यूज़ करना, उनको इस्तेमाल करना, टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं। आपने देखा होगा शहरों में जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे पार्क, प्लेग्राउंड जो भी बने होते हैं, मोस्टली वही उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं बेसिकली वो तो हर रोज़ जा नहीं सकते, तो शहर के जो लोग हैं वही उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब है कि पूरे देश का उनके ऊपर अधिकार होता है। दे कैन यूज़ बाई ऑल द पीपल्स ऑफ ए कंट्री। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी कि अगर हम देखें तकनीकी रूप से, अगर देखें तो वो सभी संसाधन जो क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। ये कहना चाहता है कि वो सभी संसाधन जिनके ऊपर एक देश का जो है लीगल, लीगल क्या होता है, कानूनी अधिकार जो होता है, टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक गुड्स, यानी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो होते हैं, उनके ऊपर भी जो है अपना अधिकार जमा सकती है, उनको एक्वायर अपने कब्जे के अंदर ले सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, आपने जैसे सड़कें बनती हुई देखी होंगी, उसके आसपास जो ज़मीन होती है जो कि आम किसानों की, आप लोगों की जैसे होती है, आम आदमी की होती है, तो वो जो है क्या करती है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है और उसके बदले में उसको मुआवजा दिया जाता है। कैनाल्स, यानी कि नहरें जो बनाई जाती हैं, रेलवेज और रेल लाइनें जो बिछाई जाती हैं, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स, कहाँ से, जैसे कि खेतों में से ही निकाली जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी न किसी तरह से कैसे न कैसे खेत होते हैं। ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, और वो किसी भी व्यक्ति के होते हैं, यानी कि वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्वायर लैंड, यानी कि जो शहरों में जो बस्तियां बसाई जाती हैं वो भी क्या होती हैं, हुड्डा द्वारा, जैसे कि हुड्डा है हरियाणा में, उसके द्वारा एक्वायर की जाती हैं और वहाँ पे जो है बस्तियाँ बसाई जाती हैं। और वो एक्वायर लैंड, यानी कि वो खेत होते हैं, ज़मीनें होती हैं, आसपास के जो गांव लगते हैं शहर के, जिसकी ज़मीनें लगती हैं, तो वहाँ से वो एक्वायर की जाती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि 19.2 किलोमीटर होता है। तो क्या कहता है कि ऑल द मिनरल्स, सभी तरह के जो भी खनिज, जहाँ पे खनिज निकलते हैं, मान लो कि आपके गांव के आसपास कहीं पे कोई खनिज निकला है, तो वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी, अपने कब्जे के अंदर ले लेगी, और उस किसान को क्या है कि उसके बदले में मुआवजा दे दिया जाएगा। वाटर रिसोर्सेज, जो भी जल संसाधन होते हैं, जैसे कि नदियाँ वगैरह हैं। फॉरेस्ट, अगर वहाँ पे जंगल हैं। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर जो होते हैं, जीव जंतु। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि किसी देश की बाउंड्री, राजनीतिक जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसके अंदर आने वाली। एंड ओशियनिक एरिया, और ओशियनिक एरिया क्या होता है, महासागरीय एरिया, यानी कि जल, पानी, समुद्र का पानी। 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि 19.2 किलोमीटर के बराबर होता है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बीइंग द नेशन, यानी कि 19.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है, जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, उसका जो किनारा होता है, उससे 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, वो उस देश के अंडर में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों के ऊपर पूरे विश्व का अधिकार होता है, न कि किसी एक देश का। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विद रेगुलेट सम रिसोर्सेज, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं,
अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का बंटवारा करती हैं। द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि 200 किलोमीटर से बाहर का जो एरिया होता है, किसी देश की जो तटीय सीमा होती है, किनारा होता है, उससे 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, उसके बाहर जो कोई भी इंडिविजुअल यानी कि कंट्री, कोई भी, जैसे कि भारत है, वो 200 किलोमीटर तक जो उसमें मछली पकड़ सकता है या और कुछ हरकतें कर सकता है। लेकिन उससे बाहर जो है वो बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनसे परमिशन लिए बिना उसमें किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। यानी कि उसके ऊपर जो है हमारा अधिकार नहीं होगा। वह अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं हैं उनसे परमिशन लेके हम उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।